ये भारत है और इसका खंड खंड अखंड है। तो जरा इन लोगों को बताओ यार कि जहाँ देखोगे कोने कोने तक देखोगे सिर्फ हम ही हम हैं, सिर्फ हम ही हम हैं। अब अगर कोई दूसरा देश हमें बताएगा कि सुंदरता क्या चीज़ होती है तो जवाब तो करारा मिलना ही है ना। हम ये जो यात्रा कर रहे हैं वो है भारत की सबसे लंबी रेल यात्रा, जिसकी शुरुआत हमने करी थी एक और बहुत ही खूबसूरत रीजन से जो है भारत का उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट। असम के डिब्रूगढ़ से शुरुआत हुई थी इस यात्रा की। 3 वीडियोस 3 पार्ट्स में आ चुके हैं। ये एक छोटा सा रिकैप आप सभी लोगों के लिए, जिसमें हम लोग असम से पहुंच रहे हैं कन्याकुमारी तक। अब यार ये तो मुझे नहीं पता कि आपको किसी और देश जाकर वो अपनापन, प्रसन्नता, खूबसूरती मिलती है कि नहीं जो मुझे नहीं मिली, जो मुझे अपने देश, अपने खुद के देश और इस शहर में प्राप्त हुई। आई एम श्योर कि आप लोग डिसअपॉइंटेड नहीं होंगे। तो ये रेल यात्रा है विवेक एक्सप्रेस की, द लॉन्गेस्ट रनिंग ट्रेन ऑफ इंडिया, जिसमें हम असम डिब्रूगढ़ से यात्रा करेंगे फाइनली कन्याकुमारी तक। लेट्स गेट रेडी। ये एक छोटी सी रिकैप स्टोरी आप सभी के लिए, कहानी इंडियन टूरिज्म की। लेट्स गो इंडिया। मैप बना रही हूँ पूरे इंडिया का ट्रेन से, द लॉन्गेस्ट ट्रेन ऑफ इंडिया विवेक एक्सप्रेस की जर्नी। सो गाइस, आर यू ऑल रेडी फॉर दिस एडवेंचर? लेट्स बिगिन द जर्नी। और इससे पहले कि हमको शुरू करते, मेघ देवता शुरू हो गए। यहाँ पे बारिश हो रही है बहुत ज्यादा और ये हो जाती है एवरेस्ट की चढ़ाई शुरू। और अक्कड़ बक्कड़ करके हमारे कदम सीधे पहुंचते हैं अपने प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे, जहाँ से हमारी विवेक एक्सप्रेस, देख के मुझे अजीब से वाइब्स आ रही थी यार कि इतनी लंबी जर्नी ये करती कैसी है। और फाइनली हम अपने कोच के अंदर बैठ जाते हैं। गाइस, जस्ट गॉट माई सेल्फ सीटेड। इसको कंप्लीट करना आपको पता है हिस्टोरिकल व्लॉग होने वाला है। फाइनली हम लोग एंड में पहुंच जाएंगे कन्याकुमारी। दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त रुचि त्रिवेदी, यू वाचिंग रेडियो एक्टिव रुचि। और यहाँ ट्रेन ने सीटी मारी और डोर पे एंट्री हुई हमारी। वी आर लीविंग डिब्रूगढ़। सो अब क्या दिखाऊं, इस अंधेरे में लग रहा था डर, इसलिए चलो लेते हैं अपना पेट भर। फाइनली बहुत ही बढ़िया बिरयानी खा के हम लोगों ने बातें करी कुछ, उसके बाद सीधे पहुंच गए अपना बेड लगा के ऊपर सोने। गाइस, फाइनली अप ऑन माय सीट। सुबह मिलते हैं बेहतरीन नज़ारों के साथ। अभी कहती हूँ आप लोगों से गुड नाइट। एंड फ्यू आवर्स लेटर, और खुशी ये मिली कि वॉशरूम के आसपास का एरिया बिल्कुल खाली था। कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिली थी, लोग जो थे वॉशरूम यूज कर चुके थे। जब मैं सुबह 9-10 बजे उठूंगी तो यही होगा ना। और तब तक दिखती है ब्रह्मपुत्र नदी, जिसके शॉट्स लेने में मेरी जो लगी है ना आत्मा किलकिला रही थी। आप लोग बोलते डर नहीं लगता, डर नहीं लगता, कैसे डरने लगेगा यार। ना हम लोगों ने ब्रिज क्रॉस किया बंगाल में एंटर करते हुए। ट्रेन जर्नी का सबसे बड़ा फायदा जो है वो मैंने ये देखा है कि आप लैंडस्केप देख के बता दोगे यार कि आप कौन से रीजन से गुजर रहे हो। कुछ और देखने की जरूरत ही नहीं है आपको ना मैसेज चाहिए कि वेलकम टू दिस स्टेट और दैट स्टेट। नहीं, लैंडस्केप देखा और आपने मुंह से बता दी। न्यू बोंगाई गांव में आ गए। राजधानी एक्सप्रेस न्यू दिल्ली डिब्रूगढ़ टाउन हुआ है यार। देयर इज अ थीफ इनसाइड जिसको पकड़ा गया, गुवाहाटी तक बैठाया गया ना। तो पहले ही दिन चोरी, वाह। बट हम तो हम हैं, अभी भी सामान छोड़ डोर पे ही खड़े हैं। भाई काम जो है आ चुके हैं कोकराझार में। तुर्क ने अपनी वाइफ पाटली के लिए इस ग्राम को बनाया था, ठीक है। और अब ये पुत्र की फुल स्टोरी क्या थी वो तो आपको डिटेल ब्लॉग में पता चलेगा, जिसके लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। और सामने जो नज़ारा मेरे सामने आने वाला था वो था ये चाय के बागान। चाय के बागान यार ज़्यादा टीवी में देखा करते थे, मज़ा आ जाता था। फाइनली मुझे एक सीट मिली जहाँ पे बैठ के मैं सारे नज़ारे ले रही हूँ। और उसके बाद दिखा ये, जिसको देख के हर बच्चा जमीन पे लेटा हुआ मिलता है अपने माँ बाप के सामने। तो बस वो मुझे पुराने दिन याद आ गए। आवाज न्यू अलीपुरद्वार भी जुड़ चुका है अपने मैप में। और बंगाल से निकलते मुझे एक एपिक सीन देखने को मिला। ये देखिए ट्रेन के सामने ट्रेन, वाह काश मेरी दोस्त सामने बैठी होती तो मज़ा आ जाता देख के यार। बट फाइनली मैं यहाँ अकेले ही बैठी हूँ और सामने ले रही हूँ चाय के बागान के मज़े। इससे मुझे चाय याद आ रही है, बट हालांकि कोई चाय फिलहाल मुझे मिल नहीं रही, पर तब तक हमें मिल जाता है। एनजेपी पहुँचते ही मुझे दार्जिलिंग वाली वाइब्स आने लग जाती हैं यार। Because when you're vlogging, everyone is there. और सीट बदलने पे मेरे सामना होता है खूबसूरत स्टोरी से। और यहाँ बनती है मेरी बहुत अच्छी दोस्त, जिनकी लव स्टोरी जान के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। कुछ स्टोरीज इतनी अच्छी होती है ना यार कि उनकी कहानी सुनते सुनते शाम कैसे ढल गई पता ही नहीं चला। कुछ लव स्टोरीज जो है वो एपिक होती है और अपना रास्ता कैसे ना कैसे करके ढूंढ लेती है। जैसे रास्ता मैंने अपना ढूंढ लिया है इस ट्रेन के थ्रू फाइनली मालदा टाउन तक। We are finally at Malda town.
स्टेशन। और जिस तरह से ये भाई भागे हैं, हम भी अंदर भाग लेते हैं सोने के लिए। So guys, it's finally रात के बज चुके हैं 9 और अब समय हो चुका है सोने का। रात को डिनर करने का तब मन नहीं हुआ, so I'm not eating anything। थोड़ा सा कुछ फ्रूट्स खा लिए हैं। और भगवान का नाम लेते हुए दूसरी रात भी कट गई, बट थोड़ी अलर्टनेस के साथ, चोरी नहीं होनी चाहिए। 2 days later, सर लंच करेंगे क्या? और ये सो कॉल्ड फेक अलर्ट बोल के सोने वालों की नींद लंच के ऑर्डर के साथ खुलती है। बट फिलहाल सुबह तो हो चुकी है, जल्दी वॉशरूम जाते हैं, वॉशरूम खाली मिलेगा ना। बट प्रॉब्लम ये थी कि आज वॉशरूम दूसरा मिलने वाला था, तो आज अपना दिन बहुत ही खराब था, तो फिर अपने को करना पड़ा इंतजार। तो अपन ने तब तक कर लिया ब्रश, बढ़िया नज़ारे देखते हुए, क्योंकि हम अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करते हैं और ना ही आपको। उसके बाद हमने पी बढ़िया गर्मा गर्म चाय, मसाला चाय। चाय के बागान देख के पेट तो नहीं भरा था ना, सिर्फ मन भरा था, बट चाय पी के पेट दबादब सा भरा है। फाइनली हम लोग पहुंच जाते हैं, बोले तो खुर्दा रूट ऑफ ओडिशा। पर बाहर का मौसम एकदम चकाचक हो रहा था यार, दिन इतना मजेदार था कि मैं पूरी टाइम मौसम की बातें करती रही। और वेरी गुड मॉर्निंग। वैसे मेरा पॉडकास्ट हमेशा गलत होता है, बट क्या कर सकते हैं। एंड फाइनली हम लोग बहुत तेजी में निकल जाते हैं। ट्रेन की स्पीड एकदम चकाचक चल रही थी यार, एकदम स्किप पे स्किप मार रही थी। और जो नज़ारे हमें सामने दिख रहे थे उड़ीसा के, क्या ही गजब नज़ारे थे, मज़ा आ गया देख के। और जैसा कि मैंने अभी कहा था, फिर से लैंडस्केप के नज़ारे चेंज हो गए, बिल्कुल चेंज हो गए हैं। अब उड़ीसा निकल रहा है, तो उड़ीसा निकल रहा है तो पूरा जो वेस्ट बंगाल वाला था ना, वो नदियाँ और वो छोटे छोटे से खेत, वो थोड़े से कम हो गए। अब थोड़ा सा स्किप मार रही थी बिल्कुल हमारी ट्रेन। और तब तक मैंने सोचा यार कुछ पढ़ लिया जाए थोड़ा बहुत। अब उड़ीसा से निकल रहे हैं तो उड़ीसा के बारे में जानना बनता है ना, कि नहीं बनता। और तब तक मैंने बहुत ही ना गजब की चीज़ पढ़ी, और उसी समय मेरे दिमाग में आया कि वो चीज़ जो मुझे शूट करनी है उसको बस वो पहुंच गई। अब फाइनली मुझे दिखता है मेरे शूट करने का एक बढ़िया सा कंटेंट, जो कि है चिल्का लेक। यहाँ लगभग आधे घंटे तक इसके ही आसपास हमारी जो ट्रेन थी वो मंडरा रही थी। भारत की सबसे लंबी ट्रेन और भारत की सबसे बड़ी झील के आसपास चल रही है। एपिक नज़ारा है, बताइए आप लोग। इसके बारे में पूरी जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो आपको मेरे डिटेल वाले ब्लॉग में मिल जाएगा, जिसको मैंने अलग अलग पार्ट्स में बनाया है। तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी है। और यही बातों में फाइनली हम लोग पहुंच जाते हैं अपने नेक्स्ट रेलवे स्टेशन पे, जो कि है टाइम था अभी 11:10 पे ब्रह्मपुर पहुंचने का, बट लगभग 2200 किलोमीटर की जर्नी हम लोगों ने कर ली है। वैसे सोचते हैं कि 2200 किलोमीटर बहुत छोटा लगता है नंबर, बट अगर आप इसको ट्रैवल के पर्पज से सोचेंगे ना तो इतना बड़ा लगता है ना कि बातें खत्म हो जाएंगी, बट ये रास्ता खत्म नहीं होगा। और मैं तो इस पूरे रास्ते को सोलो कर रही हूँ ना, तो मैं बहुत बार सोचती हूँ यार कि ये पूरी जर्नी आखिर कैसे कंप्लीट होने वाली है, क्योंकि मैं तो पूरे इंडिया का मैप बना रही हूँ ना। बट लोगों से बातें करते हुए, ये नज़ारे देखते हुए, आपसे बातें करते हुए, चीज़ें नई शेयर करते हुए, नज़ारे कटते चले जा रहे हैं, हम लोग बातें करते चले जा रहे हैं, स्किप पे स्किप हमारी ट्रेन मारती चली जा रही है, और भारत के झंडे को एक सलामी देते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट स्टेट को। और समझदार हो आप लोग, बिल्कुल सही गैस किया है, हमारा नेक्स्ट स्टेट है आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश का सबसे पहले जो हम रेलवे स्टेशन देखेंगे वो है विजयनगरम, जिसको कि आप लोगों ने किताबों में पढ़ा होगा विजयनगर। और जिन दो भाइयों के बारे में मैंने पिछले ब्लॉग में बात करी थी वो थे हरिहर और बुक्का। इन दोनों भाइयों ने जो उत्पात मचाया था और जो अपना एक इंडिपेंडेंट राज्य बनाया था वो था विजयनगर। तो इस तरह से मुझे बहुत सी चीज़ें रिकॉल होती चली जा रही हैं, शायद मेरे थ्रू आपको भी रिकॉल होती चली जा रही होंगी कि विजयनगर एम्पायर कैसे पड़ा। वैसे किताबों में टीचर्स ने तो हमें उस समय मार के पढ़ाया था, बट ट्रेन मुझे मार के नहीं सिखा रही, ट्रेन तो मुझे बहुत ही मज़े में सिखा रही है। तो ये जो पूरी नॉलेज है ना, मैं ट्रेन जर्नीज़ के थ्रू बहुत ही मज़े में और बहुत नई चीज़ों को सीखते हुए करते चली जा रही हूँ। और यहाँ खड़े हुए ना मुझे रणबीर कपूर की याद आ गई। उसकी कोई मूवी नहीं, मुझे याद आ गई रणबीर कपूर की एक रील, जिस रील में उन्होंने कहा था कि मैंने आमिर खान सर से एक बार एक एडवाइस मांगी कि मैं कैसे एक बेहतर एक्टर बन सकता हूँ, अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप अगर अफोर्ड कर सकते हो तो पूरा इंडिया घूमें, पूरा भारत घूमें ट्रेन के थ्रू, ट्रेन की टिकट्स खरीदें और भारत के कोने कोने तक जाएं। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये तो पूरी ज़िंदगी यार मैं खुद ही जी रही हूँ। तो ऑफ कोर्स मैं 100% कहना चाहूँगी, जोक्स अपार्ट, कि ट्रेन जर्नीज़ अगर आप अपने
अपने ऐसे टाइम पे हैं कि आप जाना कहीं भी ट्रैवल करना अफोर्ड कर सकते हैं, तो 100% ट्रेन जर्नीज जो है ना वो आपका पूरा नज़रिया ही चेंज कर देंगी। इतना मज़ा आता है ट्रेन जर्नीज में, आप लोगों से मिलते हैं, उनके कल्चर को जानते हैं, उनके फूड को जानते हैं, उनकी भाषा को जानते हैं, उनके साथ उठते बैठते आपको इतनी नई नई चीज़ें पता चलती हैं। और मैंने तो इतने सारे दोस्त बनाए, ये देखें से हेलो, आपको ये पता चलता है कि हम सब कितने ज़्यादा मज़ेदार हैं। और यही मज़ेदार बातें करते हुए फाइनली हम लोग पहुंच जाते हैं वाइजैक नेक्स्ट रेलवे स्टेशन पे, जो कि है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम से मुझे याद आया मेरी फ्रेंड विशाखा, जिसको कि हम बार बार विशाखापट्टनम कहते थे। बचपन में कैसी उल्टी पुल्टी हरकतें करते थे यार, इसी के साथ रात होती चली जाती है और हम लोग पहुंच जाते हैं फाइनली समालकोट। अब समालकोट पहुंचे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेशन जो है वो राजमुंद्री पहुंचे। अभी तक मुझे खाना नहीं मिला है क्योंकि ट्रेन जो है हमारी 1-1.5 घंटा लेट चल रही है, बट मेरे साथ कुछ लोग ज़रूर हैं जो मेरे साथ चल रहे हैं। ये देखिए, तो जहाँ पे मैं उतरी वो भी उतरे, हम सब बातें करते हुए उतर रहे थे। तो सोलो जर्नीज कुछ सोलो बची नहीं थी, लोग इतने सारे थे। और उसके बाद ही डरावना से जो आप गोदावरी रिवर का ब्रिज देख रहे थे ना, उस पर देख के मेरी तो जान निकल रही थी। और फाइनली मुझे किसी तरीके से शूट करने का मौका मिला, क्योंकि जैसे ये ब्रिज आया ना सब लोग आसपास आके खड़े हो गए देखने के लिए, बट अपन तो घुस घुसा के किसी तरीके से, क्योंकि अपन को तो इंडिया का मैप बनाना है ना, तो अपन बस चेक करते हुए चले जा रहे थे और आसपास डोर पे खड़े हुए आपके लिए नज़ारे भी लेते चले जा रहे थे। विजयवाड़ा, और आज का जो सेकंड एपिसोड है वो विजयवाड़ा के साथ खत्म होने वाला है, बिकॉज हम लोग की ट्रेन जो है ऑलरेडी 2 घंटे लेट चल रही है। अभी एक और डे जो है वो भी कवर करना है, आप लोगों को दिखाना है। पर रात के ही बज चुके हैं 11:15। विजयवाड़ा से निकल के हम लोग फाइनली पहुंचते हैं अपना खाना खाने। और मैंने किया था पिज़्ज़ा ऑर्डर, जो कि डोमिनोज से था, क्योंकि कुछ अच्छा खाने के लिए मिल नहीं रहा था, तो ऑफ कोर्स आपको ऐसा कुछ ऑर्डर करना पड़ेगा ना। बट हाँ, हालांकि ये सब जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा परेशानी आपको देती हैं, बट क्योंकि हम इतना भाग दौड़ कर रहे थे और जो पिछला दिन था वो इतना भूखा गुजरा था कि आज तो कुछ अच्छा खाना बनता ही था। फाइनली एंटर करते हैं डे 4 में। एंड डे 4 की शुरुआत होती है थोड़ी स्मार्टनेस के साथ, क्योंकि हम जल्दी उठे हैं, सामान अपना सब कुछ निकाल के पहुंच गए हैं वॉशरूम की तरफ, क्योंकि फाइनल डे ऑफ विवेक एक्सप्रेस गलत नहीं जाना चाहिए। काटपड़ी जंक्शन पे सबसे पहले हम उतर के लेते हैं बढ़िया सा डोसा और बड़ा। वैसे ये सजेशन मेरा खुद का नहीं था, जब आसपास के फेलो पैसेंजर्स आपको बताते हैं कि ऐसी चीजें खा लो तो खा लेनी चाहिए, क्योंकि कुछ कुछ लोकल चीजें उनको ही पता होती है कि कहाँ अच्छी होती है। और फाइनली हम लोग सालेम से निकल के एक बहुत ही बढ़िया नज़ारे देखते हैं यार। पता हमेशा जब भी मैं इन स्टेट्स पे पहुंचती हूँ ना, केरला, तमिलनाडु, इनमें तो इतना मज़ा आता है ना जर्नी शूट करने में, और आसपास का लैंडस्केप मतलब पूरा दिन बन जाता है। कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं है, अपने आप को बेहतरीन सनस्क्रीन से पोतापाती करके बाहर खड़े हो जाओ और नज़ारे इंजॉय करो। सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल भी मत भूलना, जैसे कि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था, वरना स्किन केयर भी तो साथ में इंपॉर्टेंट है ट्रैवल के साथ में, कि ट्रैवल ही सिर्फ करते रहें। एंड फाइनली हम लोग पहुंच जाते हैं अपने नेक्स्ट रेलवे स्टेशन पे इन बेहतरीन नज़ारों के साथ। और ये रेलवे स्टेशन कौन सा है, वैसे मैक्सिमम लोग गेस तो नहीं कर पाए होंगे, बट हम लोग पहुंच चुके इरोड जंक्शन पे। इरोड जंक्शन से ना मुझे इरेजर याद आती है, मुझे बहुत सारे सॉन्ग याद आ रहे हैं और जिनको मैं गा। तो चलिए इरेज जंक्शन नहीं, इरोड जंक्शन से निकलते हैं। वैसे नाम बहुत ही क्यूट और यहाँ के लोग भी बहुत सारे प्यारे होते हैं, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड थी वो इरोड जंक्शन से बिलोंग करती थी, इसलिए मुझे याद है। एंड फाइनली हम लोग पहुँच जाते हैं खूबसूरती के शहर कोयम्बटूर में। जर्नी जो है वो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं इस ट्रेन। ये 3,500 किलोमीटर्स, माय गॉड, मैंने लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि मैं इतनी लंबी जर्नी कर पाऊंगी। और आप सामने ज़रा देख रहे हैं कोयम्बटूर को, स्टेशन को इतना सुंदर सजा था यार, क्या पेंटिंग करी थी। वैसे एक टाइम पे हम भी पेंटर हुआ करते थे, बट अब वो सारा तिलंडी में चला गया है, समझ रहे हो ना आप, वैनिश हो गया सब कुछ। और यार ये जो नज़ारे आप देख रहे हैं सामने, क्या नज़ारे हैं यार, मतलब कि शब्द जो है वो कम पड़ गए आसपास के नज़ारे देख देख के ना। और आपको दिखा दिखा के मैं ये सोच रही थी आखिर में कौन सा नज़ारा रिकॉर्ड करूं, कैसे करूं। ये सब चीज़ें जो है ना कैमरा जस्टिफाई करता है क्या? नहीं यार, कुछ भी जस्टिफाई नहीं कर रहा था कैमरा, ऐसे नज़ारे आ रहे थे। और आप ये सामने नज़ारे देख रहे हैं ना, मुझे अभी अभी पता चला, क्योंकि मेरे साथ में कुछ आर्मी वाले लोग भी खड़े हुए थे, तो वो लोग मुझे बता रहे थे कि जो आसपास जो पेड़ है ना वो चंदन के पेड़ है, और जो चंदन की जो तस्करी कौन करता था वो था वीरप्पन। और वीरप्पन के बारे में तो मैं और आप हमेशा ही जानते हैं, वीरप्पन की मूंछें, बाप रे। मुझे एक अंकल की यार याद आ गई, उनका नाम था तूफान सिंह, और वो एक्चुअली हमारे एक यूनिट में हुआ करते जब मेरे पापा
ट्रांसफर थे दिल्ली में, तो मुझे उनका नाम बिल्कुल नहीं भूलता। तो वीरप्पन की जो यादें हैं वो तो मुझे लगता है 90s के हर बच्चे के साथ जुड़ी हैं, और जो आज के बच्चे जिनको उनके बारे में नहीं पता। गाइस आप लोगों को अगर क्या कहते हैं वीरप्पन से मिलना हो, बस अब तो नहीं मिल सकते आप, अब तो चला गया वो। लेकिन अगर कोई वीरप्पन और जैसे लोगों से आपको मिलना हो तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। यू आर वेलकम जाके सीधे। और वीरप्पन को अब पीछे छोड़ देते हैं, अब हम चलते हैं केरला पहुंच जाते हैं, क्योंकि हमारी जो ट्रेन है वो भी केरला पहुंच गई है। आप जरा देख रहे हैं कि हम कहाँ से शुरुआत करे थे और अब हम कहाँ पहुंच रहे हैं, बट लोग धीरे धीरे उतरने लग गए हैं, तो थोड़े सैड मोमेंट्स भी शुरू हो गए। जो मेरे साथ में थी वो उतर गई। अच्छी खासी दोस्त चली जाती हैं, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगता है। तो सो ज्योति को मैं गुड बाय बोलना चाहती हूँ, और आप लोग क्योंकि अभी भी मेरे साथ चल ही रहे हैं, तो अभी हम लोग के और भी थोड़े फ्रेंड्स बचे हैं जो धीरे धीरे उतरने वाले हैं। और अब मैं ये सोच रही हूँ यार कि इतनी सारी जो मैंने बातें करी थी, अब आगे बातें किससे करूँगी। ऑफ कोर्स मुझे खुद से करना पड़ेगा, और मेरा इतना क्यूट सा एक हाफ कैमरा मैन जो मुझे मिला था, जिसने आधा कैमरा का बोझ अपने सर पे उठाया था, बिट्टू पॉन, जिससे मेरी इतनी अच्छी दोस्ती हुई, इतना प्यारा मेरा भाई जैसा बन गया वो। इतने सारे लोग जो थे वो उतरते चले जा रहे थे, सैड मोमेंट्स आते चले जा रहे थे, और मेरा मन ऐसा कह रहा था कि मैं दोबारा इन लोगों से कब मिलूंगी। बट अगर कहते हैं ना जिंदगी रही तो दोबारा जरूर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। केरला पहुंच के रूफ टॉप का स्टाइल चेंज हो जाता है घरों का, राइट? बिकॉज बट देयर इज नो सीन ऑफ रेन टुडे। फ्लोरा फौना समझ रहे होंगे, फिर से मैंने कहा था ट्रेन जर्नी से यार बस रीजन देखो। अगर आप अंदर ही बैठे हो ना किसी कोच के, उसके बाद भी कोई ना भी बताए तो लैंडस्केप देख के पता चल जाता है। फाइनली हम लोग पहुंच जाते हैं एर्नाकुलम टाउन। ये एक ऐसी जगह है जो केरला पे मैं सबसे पहले गई थी, और जहाँ पे मैंने सबसे ज़्यादा टाइम बिताया था वो था एर्नाकुलम। और रात होते होते हम लोग एर्नाकुलम से निकलते हैं, और फाइनली मैं हो जाती हूँ पूरी की पूरी ट्रेन के अंदर एकदम घोस्ट वाली जर्नी, जैसे कि मैं अकेले हो चुकी हूँ, क्योंकि सब तो उतर गए हैं, सब उतर गए हैं। ट्रेन ऑलमोस्ट आप देखेंगे ना तो ट्रेन खाली हो चुकी है, एंड आई एम काइंड ऑफ ऑल अलोन। बट हम बना रहे हैं इंडिया का सबसे बड़ा मैप, और वो भी मैं कर रही हूँ सोलो। तो इस तरह के मोमेंट्स से कैसे बचा जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं बचा जा सकता है। तो इंडिया की सबसे लंबी ट्रेन की जर्नी ऑलमोस्ट हो चुकी है कंप्लीट। देख रहे हैं हिंदुस्तान ऑन रेल्स। हम लोग पहुंच चुके हैं अब त्रिवेंद्रम सेंट्रल पे। तो फाइनली त्रिवेंद्रम सेंट्रल अभी आप देख रहे हैं जिस पे मैं खड़ी हुई हूँ। त्रिवेंद्रम सेंट्रल वन ऑफ द सेंट्रल रेलवे स्टेशन ऑफ इंडिया। इंडिया में 5 सेंट्रल रेलवे स्टेशन है, और यहाँ पूरी की पूरी ट्रेन खाली हो जाती है। अब मैं और अगर कोई भूत या आत्माएं होंगी जो मुझे नहीं दिख रहा, बस वो बची थे। खाना वाना खा के फाइनली अंधेरे में जर्नी तय करते हुए मैं पहुंच जाती हूँ अपने डेस्टिनेशन पे, जो कि है विवेक एक्सप्रेस को कहते हैं बाय। और बाहर निकल के हम लोग पहुंच चुके हैं अब फाइनली कन्याकुमारी में। It is the last railway station of India. It is called terminus, क्योंकि रेलवे लाइंस यहाँ पे आके टर्मिनेट हो जाती हैं इंडिया की। और ये थी जर्नी इंडिया के लास्ट रेलवे स्टेशन की। लास्ट रेलवे स्टेशन ऑफ इंडिया कन्याकुमारी पे जर्नी थी 4156 किलोमीटर्स की, द लॉन्गेस्ट ट्रेन ऑफ इंडिया विवेक एक्सप्रेस की। ईस्टर्न साइड का जो मैप है आधा कंप्लीट हो गया, अब हमारा वेस्टर्न साइड का पूरा मैप कंप्लीट होगा। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में। हिंदुस्तान ऑन रेल्स की सीरीज कंटिन्यू रहेगी। You were watching Radioactive Ruchi. This is your host and host Ruchi Trivedi. Take care of yourself, spread happiness. Bye bye.